Nishant Jain works as a Hindi assistant in the parliament and belongs to a middle-class family of Meerut. He believes in stepwise progression in life and has secured the 13th rank in IAS 2014. He shares his experience with jagranjosh.com. How should one prepare for interview? आईएएस इंटरव्यू की तैयारी के दौरान आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति बहुत अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी एंड इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं और सभी माध्यमों का यूज़ करके उनको कंपोजिट करने की कोशिश करें। साथ में थोड़ा सा कुछ 2-3 मॉक इंटरव्यू ज़रूर दे दें, क्योंकि मॉक इंटरव्यू देने से कई बार हमारी वो कमियां सामने आ जाती हैं जो हमको कभी खुद पता नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, अगर कोई मॉक इंटरव्यू लेने वाला आपको कोई एडवर्स ऐसी सिचुएशन देता है या आपको कोई और सलाह देता है तो एकदम से उसको दिल पे ना लें और उसमें सुधार करने की कोशिश करें। और इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी 1 महीने में तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, अगर कोई छोटी मोटी गलती है तो उसे तराशा जरूर जा सकता है। तो मेरा मानना है कि इंटरव्यू की तैयारी करें, लेकिन एक सहजता बनाए रखें। Please give us details about your interview. मेरा इंटरव्यू प्रोफेसर HC गुप्ता के बोर्ड में था। हिंदी में ही मैंने पूरा इंटरव्यू दिया और उन्होंने मुझसे बहुत सहज रहा इंटरव्यू, बहुत सकारात्मक था और करीब ये 30-35 मिनट मेरा इंटरव्यू चला वहाँ पर। Please tell us about the questions asked in the interview. इंटरव्यू में मुझसे उन्होंने ज़्यादातर ओपिनियन बेस्ड सवाल पूछे। उन्होंने लिटरेचर के बारे में डिस्कशन किया मुझसे, थोड़ा लैंग्वेज के बारे में भी पूछा, रिलीजन के बारे में भी थोड़ी बात हुई। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस पे उन्होंने प्रधानमंत्री की चीन यात्रा, स्टेपल वीज़ा, इस तरह के सवाल पूछे। उन्होंने इकोनॉमी के कैपिटलिज्म की ओर बढ़ते झुकाव की बात की। तो इस तरह के उन्होंने काफ़ी इस तरह के सवाल पूछे कि आपकी क्या राय है, यानी उनका पूरा फोकस इस बात पे था कि इस विषय पे आपकी क्या राय है। What mindsets should the candidates keep while facing the IAS interview? इंटरव्यू को फेस करने के समय आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप या बहुत ज़्यादा मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, उसमें सहजता जरूर होनी चाहिए। और यू आर वाट यू आर, तो आप जैसे हैं वैसे जाएं, सहज जाएं, सरल जाएं। इंटरव्यू बोर्ड को ब्लफ करने की या उनको बिफूल करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। वो बहुत एक्सपीरियंस्ड और अनुभवी लोग होते हैं और वो बहुत लंबा उनको रिच एक्सपीरियंस होता है, तो उनको आप झूठ नहीं बोल, उनके सामने झूठ बिल्कुल ना बोलें। What suggestions would you like to give to the civil services exam aspirants? सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए मेरे कुछ सजेशंस हैं कि पहला तो अपने आँख कान खुले रखें और अपने नॉलेज के एरिया को थोड़ा ब्रॉडन करें, थोड़ा वाइड करें और जहाँ से भी आपको जानकारी मिल रही है जिस भी सोर्स से, उसको यूटिलाइज़ करें। लेकिन उसमें से आपको ये भी एक डेवलप करना होगा कि उसमें से हमें ये छांटना होता है कि हमको किस पोर्शन पे ज़्यादा जोर देना है और किस तरह की खबरें हमारे काम की नहीं है। दूसरा, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाएं और एक बैलेंस्ड व्यू रखें, पढ़ते हुए भी और लिखते हुए भी और इंटरव्यू में सवालों के जवाब देते हुए भी। जब हम चीज़ों को कनेक्ट करना सीख जाते हैं, किस चीज़ का किस पर क्या असर पड़ रहा है ये सीख जाते हैं, तो हमारा एनालिसिस और हमारे आंसर्स की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। तीसरी बात मैं जिसका बहुत ज़ोर देना चाहता हूँ, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल रातों रात डेवलप नहीं होते, राइटिंग स्किल धीरे धीरे डेवलप होता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आंसर्स लिखना शुरू करें बिना डरे। ये बिल्कुल ना सोचें कि मुझे अच्छा लिखना नहीं आता इसलिए मैं बाद में लिखूंगा, पहले पढ़ लूँ पूरा। समय समय पे लिखते रहें, जैसा आपको आता है वैसा लिखते रहें और उसको किसी अच्छे सीनियर से, किसी गुरु से चेक कराते रहें। एक मैं जोर देना चाहता हूँ एस्से पर। एस्से के मार्क्स का आजकल बड़ा महत्व हो गया है, एस्से बहुत बड़ा गेम चेंजर हो गया है। तो एस्से को सीधे पहला एस्से एग्जामिनेशन हॉल में जाकर ना लिखें, उसको महीने में 15 दिन में 1-2 एस्से लिखते रहें ताकि आपका राइटिंग का फ्लो बना रहे और आपको राइटिंग प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है। और इसके अलावा आप कमांड बनाएं लैंग्वेज पे थोड़ा सा, क्योंकि जिस भी भाषा को आप लिखते हैं अगर आपकी वोकैबुलरी रिच है तो आप सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो टॉपर्स हैं उनकी एक कॉमन बात है कि उनकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छा था और उनकी अपनी लैंग्वेज पर अच्छी कमांड थी।